एसआई परीक्षा के परिणाम में प्रदेश की कई कोचिंग अपने अपने सिलेक्शन के दावे ठोक रहे हो, लेकिन झुंझुनू में एक ऐसी कोचिंग भी है जो न केवल निःशुल्क चलती है बल्कि मार्केटिंग के कारण नहीं बल्कि अपनी महारत के कारण दिनों दिन युवाओं की पहली पसंद बनती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलेक्टर की क्लास का, जिसने हाल ही में आए एसआई परीक्षा परिणाम में 8 सिलेक्शन दिए हैं, वो भी बिना कोई फीस लिए। पेश है झुंझुनू से खास रिपोर्ट, कलेक्टर की क्लास फर्स्ट क्लास। झुंझुनू का यह युवा सीथल का रहने वाला जितेंद्र महिला है, जो झुंझुनू पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, लेकिन अब यह उप निरीक्षक बन गया है। दरअसल जितेंद्र महिला जैसे अब तक 95 से अधिक युवा इस तरह ही विभिन्न सेवाओं में नौकरी पा चुके हैं। वे चाहे अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हो, लेकिन उनका जरिया बना है एक ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में संचालित कलेक्टर की क्लास की, जिसने इस बार भी 8 युवाओं को उप निरीक्षक बनाने में पूरी और फ्री मदद की है। कलेक्टर की क्लास के संचालक कमलकांत जोशी बताते हैं कि झुंझुनू में करीब 4 साल पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रदीप बोहर ने कलेक्टर की क्लास शुरू की थी, जिसके बाद अब तक करीब 95 से अधिक युवा विभिन्न सेवाओं में चयनित हो चुके हैं। हाल ही में आए परिणाम में इस क्लास में पढ़ने वाले 8 युवाओं ने उप निरीक्षक की परीक्षा पास की है, जिसमें शिक्षक, एलडीसी, दिल्ली पुलिस आदि सेवाओं में चयनित हुआ है। उन्होंने बताया कि यह क्लास प्रदीप बोहर ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद आए कलेक्टर दिनेश यादव, रवि जैन के साथ साथ वर्तमान कलेक्टर यूडी खान ने भी न केवल अपने अनुभवों से बल्कि अपने नवाचारों से इसे और अधिक बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर की क्लास और कोचिंग से इसलिए अलग है कि हमारा लक्ष्य प्रतिभाओं को निखारने का है, इसलिए वे किसी की भी नकल नहीं करते और अलग अलग बुक से चयन करके स्तरीय मटेरियल तैयार करते हैं और टेस्ट सीरीज पर जोर ज्यादा रहता है। क्लास संचालित करते हैं, क्या अभी तक कितने बच्चे को सिलेक्शन हुआ है और अब जो एसआई के पद पे हुए कितने बच्चे हुए, क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? कलेक्टर की क्लास से अभी हाल फिलहाल 8 बच्चों का एसआई में सिलेक्शन हुआ है और इससे पूर्व में एलडीसी में 6 बच्चों का हुआ था, सेकंड ग्रेड टीचर में हुआ है, फर्स्ट ग्रेड टीचर में हुआ है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी हमने सिलेक्शन दिए हैं। हम कंटिन्यू बच्चों को प्रेरित करते हैं एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, और क्लास में भी हम क्या है कि सबसे अलग अध्ययन करवाते हैं। हमारा जो स्ट्रेटेजिक है वो सबसे अलग है, ताकि इसीलिए हमें सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है हमारा। और टेस्ट सीरीज बराबर ज्वाइन करवा रखी है बच्चों को। टेस्ट में हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे मतलब आधुनिक रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाते हैं। उसमें जो मैटर है वो हमारा किसी का भी नकल नहीं है, हम बहुत ही ऑथेंटिक बुक से तैयार करते हैं ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन भी मिलते हैं। हमारे साइंस में है, ज्योग्राफी में है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। अभी फिलहाल यूपीएससी की चल रही है टेस्ट सीरीज, 4 अक्टूबर को एग्जाम है और काफ़ी बच्चे उसमें बच्चों को लाभ हुआ है, लाभ ले रहे हैं। भविष्य में इस तरीके से हम बच्चों को लाभ देते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है और श्रीमान बोर्ड सर ने इसे शुरू किया था। इसके बाद दिनेश जी यादव सर, रवि जैन सर ने बहुत योगदान दिया, बहुत उनका प्रेरणा, अभी भी वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसी आधार पर हम इसे संचालित कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगी। कमलकांत जोशी ने बताया कि 8 युवाओं में से 3 तो कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, जिन्होंने हार्ड ड्यूटी के साथ साथ क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो नोट्स और फोन पर विषय के बारे में डिस्कस किया। वहीं अब आरएएस, प्री और मेंस को लेकर भी तैयारियां चल रही है। उन्होंने बताया कि 8 सिलेक्शन में तो 2 तो मुंडो की ढानी निवासी सगी बहनें पपीता व वंदना है, जिन्होंने आरएएस प्री की क्लियर कर चुकी हैं। वे कलेक्टर की क्लास की मेधावी बेटियों में शामिल है। इस मौके पर कमलकांत जोशी ने क्लास की सफलता के मंत्र भी बताए और कहा कि वे विद्यार्थियों को यही बताते हैं कि क्लास में पढ़ाए हुए का रिवीजन जरूरी है। टेस्ट सीरीज का उपयोग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दें। एक बुक पर ही ध्यान रखें, अलग अलग बुक्स के चक्कर में भ्रमित ना हो। जो अच्छी लगे वो ही अंत तक रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय की एक पुस्तक से अध्ययन शुरू करें, जो उस पर पूरा भरोसा रखें, वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। वो बच्चे 3-4 बच्चे तो इसमें ऑलरेडी कांस्टेबल थे। उन्होंने इतनी हार्ड ड्यूटी होने के बावजूद भी समय निकाल के अध्ययन किया। इसके अलावा ये 2 बच्चियां थी जो बहुत ही अच्छी, जब से कलेक्टर क्लास में आई है उन्होंने लैब असिस्टेंट में आरएस प्री में सिलेक्शन लिया, एसआई में सिलेक्शन लिया। अब उनका आरएस की तैयारी का भी चल रहा है अच्छा सा। बहुत अच्छी बच्चियां हैं। इस तरीके से और भी बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं
और भविष्य में अच्छा परिणाम देंगे, हमें ऐसी आशा है। और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी बच्चों को ये देना चाहेंगे संदेश कि आप एक तो कंसिस्टेंसी बनाइए और जो भी पढ़ते हैं ना उसका रिवीजन अनिवार्य है, और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा आप एक बुक पे कंसंट्रेट रहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मार्केट में या बाजार में या कहीं भी किसी भी विषय की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो आप किसी एक पुस्तक को आप मार्गदर्शन द्वारा उपलब्ध मतलब चयन कीजिए। इसके बाद उस पर पूरा भरोसा करके उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ये नहीं कि आज एक ले ली, कल दूसरी ले ली, परसों तीसरी, इस तरह से चयन नहीं होता। चयन के लिए आपको एक बुक पर विश्वास करना होगा, उसको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। कोई भी हो टेस्ट सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी बच्चों को सफलता के लिए। कलेक्टर की क्लास में पढ़कर कांस्टेबल से उप निरीक्षक बने सीथल निवासी जितेंद्र मेहला ने बताया कि उनकी पूरे राजस्थान में 86वीं रैंक आई है, लेकिन यह सब कलेक्टर की क्लास के मार्गदर्शन से हुआ है। उन्होंने बताया कि वे झुंझुनू पुलिस में कार्यरत हैं, इसलिए नौकरी के साथ साथ तैयारी भी करनी थी, इसलिए उन्होंने कैसे भी समय निकाला और सफलता हासिल की। यही नहीं, जब वे क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे तो उनको फोन पर गाइडेंस भी मिल जाती थी। उन्होंने बताया कि न केवल लिखित परीक्षा से के पहले बल्कि इंटरव्यू के दौरान भी उन्हें कलेक्टर की क्लास की पूरी मदद ली। अजय मेहला जैसे अब तक 95 युवाओं ने इस क्लास से अपने भविष्य को तय किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए अलग ही मिसाल है। और मैं राजस्थान पुलिस में 2015 से झुंझुनू में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान साथ SI की तैयारी की है, साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ, और ड्यूटी के अलावा जो भी मुझे टाइम मिला वो मैंने पूरा अपनी पढ़ाई को दिया। ड्यूटी के दौरान ये कि अपनी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं रहती थी, कभी दिन को आती थी, कभी रात को आती थी, टाइम भी फिक्स नहीं रहता था, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी टाइम मिला मैंने पूरा अपनी पढ़ाई को दिया। कलेक्टर की क्लास का मुझे पूरा सहयोग मिला है। वहाँ अच्छी अध्यापन करवाया जाता है और वहाँ जो टीचर्स द्वारा अच्छी गाइडेंस दी जाती है और वहाँ अच्छे नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनसे मुझे फ़ायदा मिला। इंटरव्यू के दौरान भी मुझे उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, जिसका मुझे फ़ायदा मिला था। बच्चों को सर यही है कि जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें और जो उन्हें पढ़ाया जाता है कोचिंग में, तो उन पर अच्छा तरह भरोसा करके उनको पूरा अपना समय दें। आगे मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँगा और RS की और भी तैयारी करनी चालू रखूँगा सर। मुख्य रूप से सर मैं अपने परिवारजन को, गुरुजनों को एवं अपने साथीगणों को देना चाहता हूँ सर। हाल ही घोषित हुए SI परीक्षा परिणाम में अजय मेहला ने 5वीं, बलराम मीणा ने 91वीं, सीथल के जितेंद्र मेहला ने 86वीं, देवेंद्र ने 307वीं, पपीता ने 364वीं, वंदना ने 894वीं के अलावा प्रवीण और विक्रम ने भी सफलता हासिल की है। इनमें से बलराम मीणा, देवेंद्र तथा जितेंद्र मेहला वर्तमान में झुंझुनू पुलिस में कांस्टेबल हैं। इसके अलावा कलेक्टर की क्लास को 4 अक्टूबर को प्रस्तावित UPSC परीक्षा से काफी उम्मीद है, जिसके लिए हाल ही में तत्कालीन कलेक्टर रवि जैन के प्रयासों से एक्सीलेंट 40 का बैच शुरू किया गया है, जिसमें से अच्छे सिलेक्शनों की उम्मीद जताई जा रही है।